श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 100 श्लोक 1 से 76। श्रीराम का राजधर्म उपदेश। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर भुज धन्य नर निरखंतीजे। वन में बैठे श्रीराम पर प्रश्न ऐसे जैसे सामने पूरा राज्य खड़ा हो। अयोध्या कांड सर्ग 100 श्लोक 1 से 76 बताता है कि आदर्श राजा पहले नीति से बनता है, सिंहासन से बाद में। जय श्री राम। आज हम सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 100 श्लोक 1 से 76, जिसमें श्रीराम भरत को कुशल प्रश्न के बहाने राजधर्म, राजनीति और सुशासन का महान उपदेश देते हैं। पिछले भाग अयोध्याकांड सर्ग 99 श्लोक 1 से 42 में भरत श्रीराम के आश्रम पहुंचे थे, उनके चरणों में गिर पड़े थे और दोनों भाइयों का अत्यंत करुण व प्रेमपूर्ण मिलन हुआ था। आज वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 100 श्लोक 1 से 76 में भावनात्मक मिलन से कथा नीति चर्चा की ओर बढ़ती है। यहाँ श्रीराम एक आदर्श शासक की दृष्टि से भरत से ऐसे प्रश्न करते हैं जिनमें प्रशासन, नैतिकता, अर्थनीति, मानव व्यवहार और शासन दर्शन सब एक साथ समाहित हैं। शतमः सर्ग। श्रीराम का भरत को कुशल प्रश्न के बहाने राजनीति का उपदेश करना। जटिलम चीरवसनम प्रांजलिं पतितम भुवि। ददर्श रामो दुर्दर्श युगान्ते भास्करम यथा एक कथंचिद्भिविज्ञाय विवर्णवदनम कृशम। भ्रात्रम भरत रामः परिजग्राह पाणिनादो आघ्राय रामस्तम मूर्ध्नि परिष्वज्य च राघवम। अंके भरत मारोप्य पर्यपृच्छत सादरम 3। जटा और चीरवस्त्र धारण किए भरत हाथ जोड़कर पृथ्वी पर पड़े थे, मानो प्रलयकाल में सूर्यदेव धरती पर गिर गए हों। उनको उस अवस्था में देखना किसी भी स्नेही सुहृद के लिए अत्यंत कठिन था। श्रीराम ने उन्हें देखा और जैसे तैसे किसी तरह पहचाना। उनका मुख उदास हो गया था। वे बहुत दुर्बल हो गए थे। श्रीराम ने भाई भरत को अपने हाथ से पकड़कर उठाया और उनका मस्तक सूंघकर उन्हें हृदय से लगा लिया। इसके बाद रघुकुलभूषण भरत को गोद में बिठाकर श्रीराम ने बड़े आदर से पूछा, 1-3 कावानुतेभूत पिता तात यदर्णन त्वमागतः न हि त्वं जीवत्स्तस्य वनमागन्तुमर्हसि 4। तात, पिताजी कहाँ थे कि तुम इस वन में आए हो? उनके जीते जी तो तुम वन में नहीं आ सकते थे। चिरस्य बत पश्यामि दूरात् भरतमागतम् दुष्प्रतीकमरण्यस्मिन् किन्तात वनमागतः 5। मैं दीर्घकाल के बाद दूर से, नाना के घर से आए हुए भरत को आज इस वन में देख रहा हूं, परंतु इनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया है। तात, तुम क्यों वन में आए हो? 5। कच्चिन्नु धरते तात राजा यत्त्वमिहागतः कच्चिन्न दीना सहसा राजा लोकांतरं गतः 6। भाई, महाराज जीवित हैं ना? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वे अत्यंत दुखी होकर सहसा परलोकवासी हो गए हों और इसीलिए तुम्हें स्वयं यहां आना पड़ा हो? कच्चित् सौम्येन ते राज्यं भ्रष्टं बालस्य शाश्वतम् कच्चित् शुश्रूषसे तात पितुः सत्यपराक्रम 7। सौम्य, तुम अभी बालक हो, इसलिए परंपरा से चला आता हुआ तुम्हारा राज्य नष्ट तो नहीं हो गया? सत्यपराक्रमी तात भरत, तुम पिताजी की सेवा शुश्रूषा तो करते हो ना? 7। कच्चित् दशरथो राजा कुशली सत्यसंगरः राजसूयाश्वमेधा नामाहर्ता धर्मनिश्चिता 8। जो धर्म पर अटल रहने वाले हैं तथा जिन्होंने राजसूय एवं अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया है, वे सत्य प्रतिज्ञ महाराज दशरथ सकुशल तो हैं ना? 8। स कच्चित् ब्राह्मणो विद्वान् धर्मनित्यो महाद्युतिया इक्ष्वाकुणामुपाध्यायो यथावत् तात पूज्यते 9। तात, क्या तुम सदा धर्म में तत्पर रहने वाले, विद्वान, ब्रह्मवेत्ता और इक्ष्वाकुकुल के आचार्य महातेजस्वी वशिष्ठ जी की यथावत पूजा करते हो? 9। तात कच्चिच्च कौसल्या सुमित्रा च प्रजावती सुखिनी कच्चिदार्या च देवी नंदती कैकेयी 10। भाई, क्या माता कौसल्या सुख से हैं? उत्तम संतान वाली सुमित्रा प्रसन्न हैं और आर्या कैकेयी देवी भी आनंदित हैं। 10। कच्चिद् विन्यसंपन्नः कुलपुत्रो बहुश्रुतः अनसूयोर्नुद्रष्टा सत्कृतस्ते पुरोहितः 11। जो उत्तम कुल में उत्पन्न, विन्यसंपन्न, बहुश्रुत, किसी के दोष न देखने वाले तथा शास्त्रोक्त धर्मों पर निरंतर दृष्टि रखने वाले हैं,
उन पुरोहित जी का तुमने पूर्णतः सत्कार किया है। 11 कच्चिदग्निषु ते युक्तो विधिज्ञो मतिमान् ऋजुः हुतं च होष्यमाणं च काले वेद्यते सदा 12 हवन विधि के ज्ञाता, बुद्धिमान और सरल स्वभाव वाले जिन ब्राह्मण देवता को तुमने अग्निहोत्र कार्य के लिए नियुक्त किया है, वे सदा ठीक समय पर आकर क्या तुम्हें यह सूचित करते हैं कि इस समय अग्नि में आहुति दे दी गई और अब अमुक समय में हवन करना है? कच्चिद देवान् पितॄन् भृत्यान् गुरून् पितृस्मान्पि वृद्धांश्च तात वैद्यांश्च ब्राह्मणांश्चाभिमन्यसे 13 तात क्या तुम देवताओं, पितरों, भृत्यों, गुरुजनों, पिता के समान आदरणीय वृद्धों, वैद्यों और ब्राह्मणों का सम्मान करते हो? 13 ईश्वस्त्रव्रसंपन्न शास्त्र विशारदम सुधनवान्मुपाध्यायन कच्चित त्वंतात मन्यसे 14 भाई जो मंत्ररहित श्रेष्ठ बाणों के प्रयोग तथा मंत्रसहित उत्तम अस्त्रों के प्रयोग के ज्ञान से संपन्न और अर्थशास्त्र, राजनीति के अच्छे पंडित हैं, उन आचार्य सुधनवा का क्या तुम समादर करते हो? 14 कच्चिदात्मस्माः शूराः श्रुतवन्तो जितेन्द्रियाः कुलीनाश्चिंगितज्ञाश्च कृतास्ते तात मंत्रिणः 15 तात क्या तुमने अपने ही समान शूरवीर, शास्त्रज्ञ, जितेंद्रिय, कुलीन तथा बाहरी चेष्टाओं से ही मन की बात समझ लेने वाले सुयोग्य व्यक्तियों को ही मंत्री बनाया है? 15 मंत्रो विज्यमूल ही राज्ञा भवति राघव सुसंवृतो मंत्रधुरैर्मात्यः शास्त्र को विदयः 16 रघुनंदन अच्छी मंत्रणा ही राजाओं की विजय का मूल कारण है। वह भी तभी सफल होती है जब नीतिशास्त्र निपुण मंत्री शिरोमणि अमात्य उसे सर्वथा गुप्त रखें। 16 कच्चिन निद्रावशन नैषी कच्चित काले बुद्ध्यसे कच्चित चपरात्रेषु चिंतयस्यर्थ नैपुणम 17 भरत तुम असमय में ही निद्रा के वशीभूत तो नहीं होते? समय पर जाग जाते हो ना? रात के पिछले पहर में अर्थ सिद्धि के उपाय पर विचार करते हो ना? 17 कच्चिन मंत्रैसे नैकः कच्चिन बहुभियासः कच्चित्ते मंत्रितो मंत्रो राष्ट्रं न परिधावति 18 कोई भी गुप्त मंत्रणा 2 से 4 कानों तक ही गुप्त रहती है, 6 कानों में जाते ही वह फूट जाती है। अतः मैं पूछता हूं, तुम किसी गूढ़ विषय पर अकेले ही तो विचार नहीं करते? अथवा बहुत लोगों के साथ बैठकर तो मंत्रणा नहीं करते? कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारी निश्चित की हुई गुप्त मंत्रणा फूटकर शत्रु के राज्य तक फैल जाती हो? 18 कच्चिदर्थं विनिश्चित्य लघुमूलम महोद्यम क्षिप्रमार्भसे कर्म न दीर्घैसी राघव 19 रघुनंदन जिसका साधन बहुत छोटा और फल बहुत बड़ा हो, ऐसे कार्य का निश्चय करने के बाद तुम उसे शीघ्र प्रारंभ कर देते हो ना? उसमें विलंब तो नहीं करते? 19 कच्चिन्नु सुकृता नेव कृतरूपाणि वा पुनः विदुस्ते सर्वकार्याणि न कर्तव्यानि पार्थिवाः 20 तुम्हारे सब कार्य पूर्ण हो जाने पर अथवा पूरे होने के समीप पहुंचने पर ही दूसरे राजाओं को ज्ञात होते हैं ना? कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारे भावी कार्यक्रम को वे पहले ही जान लेते हों? 20 कच्चिन तर्कैर्युक्त्या वा ये चापे प्रकीर्तिताः त्वया वातव वामात्यर्बुध्यते तात मंत्रितम 21 तात तुम्हारे निश्चित किए हुए विचारों को तुम्हारे या मंत्रियों के प्रकट न करने पर भी दूसरे लोग तर्क और युक्तियों के द्वारा जान तो नहीं लेते हैं? तथा तुमको और तुम्हारे अमात्यों को दूसरों के गुप्त विचारों का पता लगता रहता है ना? 21 कच्चित सहस्रय मूर्खानामिकमिच्छसि पंडितम पंडितो ह्यर्थकृच्छ्रेषु कुर्यान्यः श्रेयसम महद 22 क्या तुम सहस्रों मूर्खी के बदले एक पंडित को ही अपने पास रखने की इच्छा रखते हो? क्योंकि विद्वान पुरुष ही अर्थ संकट के समय महान कल्याण कर सकता है। 22 सहस्रान्यपि मूर्खाणा यद्युपास्ते महीप्तिया अथवा पियुतानेव नास्ति तेषु सहायता 23 यदि राजा 1000 या 10,000 मूर्खी को अपने पास रख ले तो भी उनसे अवसर पर कोई अच्छी सहायता नहीं मिलती। 23 एकोप्यमात्यो मेधावी शूरो दक्षो विचक्षणा राजान राजपुत्रन वा प्रापेन महति श्रियम 24 यदि एक मंत्री भी मेधावी, शूरवीर, चतुर एवं नीतिज्ञ हो तो वह राजा या राजकुमार को बहुत बड़ी संपत्ति की प्राप्ति करा सकता है। 24 कच्चिन मुख्या महत्स्वेव मध्यमेषु च मध्यमाः जघन्याश्च जघन्येषु भृत्यास्ते तात योजिताः 25 तात तुमने प्रधान व्यक्तियों को प्रधान, मध्यम श्रेणी के मनुष्यों को मध्यम और छोटी श्रेणी के लोगों को छोटे ही कामों में नियुक्त किया है ना? 25
अमात्यानुपधातितान् पितृपैतामहान् शुचीन् श्रेष्ठान श्रेष्ठेषु कच्चित् त्वं नियोज्यसि कर्मसु 26। जो घूस न लेते हों अथवा निश्चल हों, बाप दादों के समय से ही काम करते आ रहे हों तथा बाहर भीतर से पवित्र एवं श्रेष्ठ हों, ऐसे अमात्यों को ही तुम उत्तम कार्यों में नियुक्त करते हो ना। 26। कच्चिन्नुग्रेन दंडिन भृष्मुद्वेजिताः प्रजाः राष्ट्र तवाव जानन्ति मंत्रिणः कैकेसुत 27। कैकेयी कुमार, तुम्हारे राज्य की प्रजा कठोर दंड से अत्यंत उद्विग्न होकर तुम्हारे मंत्रियों का तिरस्कार तो नहीं करती। 27। कच्चित् त्वानाव जानन्ति याजकाः पतितं यथा उग्र प्रतिगृहीतारन काम्यान्विव स्त्रियः 28। जैसे पवित्र याजक पतित यजमान का तथा स्त्रियां कामचारी पुरुष का तिरस्कार कर देती हैं, उसी प्रकार प्रजा कठोरता पूर्वक अधिक कर लेने के कारण तुम्हारा अनादर तो नहीं करती। 28। उपाय कुशलम वैद्यम भृत्य संदूषणे रतम शूर्मैश्वर्य कामन च यो हंति न सहन्यते 29। जो सामदाम आदि उपायों के प्रयोग में कुशल, राजनीति शास्त्र का विद्वान, विश्वासी भृत्यों को फोड़ने में लगा हुआ, शूर, मरने से न डरने वाला तथा राजा के राज्य को हड़प लेने की इच्छा रखने वाला है, ऐसे पुरुष को जो राजा नहीं मार डालता है वह स्वयं उसके हाथ से मारा जाता है। 29। कच्चित् धृष्टिश्च शूरश्च धृतिमान मतिमान शुचिया कुलीनश्चानुरक्तश्च दक्ष सेनाप्तिः कृतः 30। क्या तुमने सदा संतुष्ट रहने वाले, शूरवीर, धैर्यवान, बुद्धिमान, पवित्र, कुलीन एवं अपने में अनुराग रखने वाले, रणकर्म दक्ष पुरुष को ही सेनापति बनाया है। 30। बलवंतश्च कच्चित् ते मुख्या युद्ध विशारदाः दृष्टाप्ताना विक्रांतास्त्वया सत्कृत्य मानिता 31। तुम्हारे प्रधान योद्धा, सेनापति, बलवान, युद्धकुशल और पराक्रमी तो हैं ना? क्या तुमने उनके शौर्य की परीक्षा कर ली है? तथा क्या वे तुम्हारे द्वारा सत्कारपूर्वक सम्मान पाते रहते हैं? 31। कच्चित् बलस्य भक्तं च वेतनं च यथोचितम् संप्राप्तकालं दातव्यं ददासी न विलंब से 32। सैनिकों को देने के लिए नियत किया हुआ समुचित वेतन और भत्ता तुम समय पर दे देते हो ना? देने में विलंब तो नहीं करते। 32। कालातिक्रमणे हीव भक्त वेतन्योर्भृताः भर्तुर्प्यतिकुप्यन्ति सोनर्थ सुमहान कृतः 33। यदि समय बिताकर भत्ता और वेतन दिए जाते हैं तो सैनिक अपने स्वामी पर भी अत्यंत कुपित हो जाते हैं और इसके कारण बड़ा भारी अनर्थ घटित हो जाता है। कच्चित् सवेनुरक्तास्त्वां कुलपुत्राः प्रधानतः कच्चित् प्राणांस्तवार्थिषु संत्यजन्ति समाहिताः 34। क्या उत्तम कुल में उत्पन्न मंत्री आदि समस्त प्रधान अधिकारी तुमसे प्रेम रखते हैं? क्या वे तुम्हारे लिए एकचित्त होकर अपने प्राणों का त्याग करने के लिए उद्यत रहते हैं? 34। कच्चित् जानपदो विद्वान दक्षिणः प्रतिभान्वान यथोक्तवादी दूतस्ते कृतो भरत पंडितः 35। भरत, तुमने जिसे राजदूत के पद पर नियुक्त किया है वह पुरुष अपने ही देश का निवासी, विद्वान, कुशल, प्रतिभाशाली और जैसा कहा जाए वैसी ही बात दूसरे के सामने कहने वाला और सत्सद्विवेकयुक्त है ना? 35। कच्चिदष्टादशान्येषु स्वपक्षे 10 पंच त्रिभिस्त्रिभिर्विज्ञातर्वेत्सि तीर्थानि 4 कह 36। क्या तुम शत्रुपक्ष के 18 और अपने पक्ष के 15 तीर्थों की 3-3 अज्ञात गुप्तचरों द्वारा देखभाल या जांच पड़ताल करते रहते हो? 36। एक अशत्रुपक्ष के मंत्री, पुरोहित, युवराज, सेनापति, द्वारपाल, अंतर्वेशिक, अंतःपुर का अध्यक्ष, कारागाराध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, यथायोग्य कार्यों में धन का व्यय करने वाला सचिव, प्रदेष्टा, पहरेदारों को काम बताने वाला, नगराध्यक्ष, कोतवाल, कार्य निर्माणकर्ता, शिल्पियों का परिचालक, धर्माध्यक्ष, सभाध्यक्ष, दंडपाल, दुर्गपाल, राष्ट्र सीमापाल तथा वनरक्षक ये 18 तीर्थ हैं जिन पर राजा को दृष्टि रखनी चाहिए। मतांतर से ये 18 तीर्थ इस प्रकार हैं: मंत्री, पुरोहित, युवराज, सेनापति, द्वारपाल, अंतःपुराध्यक्ष, कारागाराध्यक्ष, धनाध्यक्ष, राजा की आज्ञा से सेवकों को काम बताने वाला, वादी प्रतिवादी से मामले की पूछताछ करने वाला, प्राडविवाक, वकील, धर्मासनाधिकारी, न्यायाधीश, व्यवहार निर्णेता, सभ्य, सेना को जीविका निर्वाह के लिए धन देने का अधिकारी, सेनानायक, कर्मचारियों को काम पूरा होने पर वेतन देने के लिए राजा से धन लेने वाला, नगराध्यक्ष, राष्ट्र सीमापाल तथा वनरक्षक, दुष्टों को दंड देने का अधिकारी तथा जल, पर्वत, वन एवं दुर्गम भूमि की रक्षा करने वाला, इन पर राजा को दृष्टि रखनी चाहिए।
दो उपर्युक्त 18 तीर्थों में से आदि के 3 को छोड़कर शेष 15 तीर्थ अपने पक्ष के भी सदा परीक्षणीय हैं। कच्चिद व्यपास्तान्हितान प्रतियातांश सवदा दुर्बलान वज्ञाय वर्त से रिपुसूदन 37। शत्रुसूदन, जिन शत्रुओं को तुमने राज्य से निकाल दिया है वे यदि फिर लौटकर आते हैं तो तुम उन्हें दुर्बल समझकर उनकी उपेक्षा तो नहीं करते। 37। कच्चिन लोकायतिकान ब्राह्मणांस्तात्सेव से अनर्थ कुशलाहीते बाला पंडित मानिना 38। तात, तुम कभी नास्तिक ब्राह्मणों का संग तो नहीं करते हो, क्योंकि वे बुद्धि को परमार्थ की ओर से विचलित करने में कुशल होते हैं तथा वास्तव में अज्ञानी होते हुए भी अपने को बहुत बड़ा पंडित मानते हैं। 38। धर्मशास्त्रेषु मुखेषु विद्यमानेषु दुर्बुधाः बुद्धिमान वीक्षिकी प्राप्य निरर्थ प्रवदन्ति ते 39। उनका ज्ञान वेद के विरुद्ध होने के कारण दूषित होता है और वे प्रमाणभूत प्रधान धर्मशास्त्रों के होते हुए भी तार्किक बुद्धि का आश्रय लेकर व्यर्थ बकवाद किया करते हैं। 39। वीरैरद्यूषिता पूर्वमस्माकं तात पूर्वकैः सत्यनामा दृढ़ द्वारा हस्त्यश्वरत्संकुलाम 40 ब्राह्मणैः क्षत्रियर्वैश्यः स्वकर्मनिरतैः सदा जितेन्द्रियर्महोत्साहैर्वरितामार्यः सहस्रशः 41 प्रासादैर्विविधाकारैर्वरिता वैद्यजनाकुलाम कच्चित समुदिता स्फीताम्योध्या परिरक्ष से 42। तात, अयोध्या हमारे वीर पूर्वजों की निवास भूमि है, उसका जैसा नाम है वैसा ही गुण है, उसके दरवाजे सब ओर से सुदृढ़ हैं, वह हाथी घोड़े और रथों से परिपूर्ण है। अपने अपने कर्मों में लगे हुए ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य सहस्रों की संख्या में वहां सदा निवास करते हैं। वे सब के सब महान उत्साही जितेंद्रिय और श्रेष्ठ हैं। नाना प्रकार के राजभवन और मंदिर उसकी शोभा बढ़ाते हैं। वह नगरी बहुसंख्यक विद्वानों से भरी है। ऐसी अभ्युदयशील और समृद्धिशालिनी नगरी अयोध्या की तुम भली भांति रक्षा तो करते हो ना। 40-42। कच्चित चैत्यष्टैर्जुष्ट सुनिविष्ट जनाकुला देवस्थानः प्रपाभिश्च तटाकैश्चुपशोभितः 43 प्रहृष्ट न नारिका समाजोत्सवशोभितः सुकृष्ट सीमापशुमान हिंसाभिर्भिवर्जितः 44 अदेव मातृको रम्य श्वापदयः परिवर्जितः परित्यक्तो भयः सवयः खनिभिश्चुपशोभितः 45 विवर्जितो नरयः पापैर्मं पूर्वयः सुरक्षितः कच्चित जनपदः स्फीतः सुखम वस्ती राघव 46। रघुनंदन भरत, जहाँ नाना प्रकार के अश्वमेध आदि महायज्ञों के बहुत से चयन प्रदेश अनुष्ठान स्थल शोभा पाते हैं, जिसमें प्रतिष्ठित मनुष्य अधिक संख्या में निवास करते हैं, अनेकानेक देवस्थान पौंसले और तालाब जिसकी शोभा बढ़ाते हैं, जहाँ के स्त्री पुरुष सदा प्रसन्न रहते हैं, जो सामाजिक उत्सवों के कारण सदा शोभा संपन्न दिखाई देता है, जहाँ खेत जोतने में समर्थ पशुओं की अधिकता है, जहाँ किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती, जहाँ खेती के लिए वर्षा के जल पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, नदियों के जल से ही सिंचाई हो जाती है, जो बहुत ही सुंदर और हिंसक पशुओं से रहित है, जहाँ किसी तरह का भय नहीं है, नाना प्रकार की खाने जिसकी शोभा बढ़ाती हैं, जहाँ पापी मनुष्यों का सर्वथा अभाव है तथा हमारे पूर्वजों ने जिसकी भली भांति रक्षा की है, वह अपना कोसल देश धनधान्य से संपन्न और सुखपूर्वक बसा हुआ है ना। 43-46। कच्चित ते दयिताः सवे कृषिगोरक्ष जीविना वार्तायां संश्रितस्तात लोकोयन सुखमेत्ते 47। तात, कृषि और गोरक्षा से आजीविका चलाने वाले सभी वैश्य तुम्हारे प्रीतिपात्र हैं ना, क्योंकि कृषि और व्यापार आदि में संलग्न रहने पर ही यह लोक सुखी एवं उन्नतिशील होता है। 47। तेषां गुप्तिप्रिहारः कच्चित् ते भरणकृतम् रक्षा ही राज्ञा धर्मेण सवे विश्ववासिनः 48। उन वैश्यों को इष्ट की प्राप्ति कराकर और उनके अनिष्ट का निवारण करके तुम उन सब लोगों का भरण पोषण तो करते हो ना, क्योंकि राजा को अपने राज्य में निवास करने वाले सब लोगों का धर्मानुसार पालन करना चाहिए। 48। कच्चित स्त्रियः सांत्वैसे कच्चित तास्ते सुरक्षिता कच्चिन्न श्रद्धास्यासा कच्चित गुह्यम न भाष्य 49। क्या तुम अपनी स्त्रियों को संतुष्ट रखते हो? क्या वे तुम्हारे द्वारा भली भांति सुरक्षित रहती हैं? तुम उन पर अधिक विश्वास तो नहीं करते? उन्हें अपनी गुप्त बात तो नहीं कह देते? 49। कच्चिन्नाग्वनं गुप्तं कच्चित् ते सन्ति धेनुकाः कच्चिन्न गणिकाश्वाना कुंजराणा चतुर्प्यसी 50। जहाँ हाथी उत्पन्न होते हैं वे जंगल तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हैं ना? तुम्हारे पास दूध देने वाली गौएं तो अधिक संख्या में हैं ना?
अथवा हाथियों को फंसाने वाली हथिनियों की तो तुम्हारे पास कमी नहीं है। तुम्हें हथिनियों, घोड़ों और हाथियों के संग्रह से कभी तृप्ति तो नहीं होती। 50 कच्चिद दर्शय से नित्यम मानुषाणा विभूषितम उत्थायोत्थाय पूर्वाह्मणे राजपुत्र महाप्थे 51 राजकुमार, क्या तुम प्रतिदिन पूर्वाह्न काल में वस्त्राभूषणों से विभूषित हो प्रधान सड़क पर जा जाकर नगरवासी मनुष्यों को दर्शन देते हो। 51 कच्चिन सर्वे कर्मान्ताः प्रत्यक्षास्ते विशंकया सर्वे वा पुनरुत्सृष्टा मध्यमेवात्र कारणम 52 कामकाज में लगे हुए सभी मनुष्य निडर होकर तुम्हारे सामने तो नहीं आते, अथवा वे सब सदा तुमसे दूर तो नहीं रहते, क्योंकि कर्मचारियों के विषय में मध्यम स्थिति का अवलंबन करना ही अर्थ सिद्धि का कारण होता है। 52 कच्चिद दुर्गाणि सर्वाणि धनधान्यायुधोत्कयः यंत्रैश्च प्रतिपूर्णानि तथा शिल्पिद्नुर्धरैः 53 क्या तुम्हारे सभी दुर्ग, किले, धनधान्य, अस्त्र शस्त्र, जल, यंत्र, मशीन, शिल्पी तथा धनुर्धर सैनिकों से भरे पूरे रहते हैं। 53 आयस्ते विपुलः कच्चित् कच्चिदल्पत्रो व्ययः अपात्रेषु नते कच्चित् कोशो गच्छति राघव 54 रघुनंदन, क्या तुम्हारी आय अधिक और व्यय बहुत कम है? तुम्हारे खजाने का धन अपात्रों के हाथ में तो नहीं चला जाता। 54 देवतार्थे च पितरर्थे ब्राह्मणाभ्याक्तेषु च योधेषु मित्रवर्गेषु कच्चित् गच्छति ते व्ययः 55 देवता, पितर, ब्राह्मण, अभ्यागत, योद्धा तथा मित्रों के लिए ही तो तुम्हारा धन खर्च होता है न। 55 कच्चिदार्योपि शुद्धात्मा क्षारितश्चापकर्मणा अदृष्ट शास्त्रकुशलैर्न लोभाद बध्यते शुचय 56 कभी ऐसा तो नहीं होता कि कोई मनुष्य किसी श्रेष्ठ, निर्दोष और शुद्धात्मा पुरुष पर भी दोष लगा दे तथा शास्त्र ज्ञान में कुशल विद्वानों द्वारा उसके विषय में विचार कराए बिना ही लोभवश उसे आर्थिक दंड दे दिया जाता हो। 56 गृहीतश्चैव पृष्टश्च काले दृष्टः सकारणा कच्चिन मुच्यते चोरो धनलोभान्नर 57 नरश्रेष्ठ, जो चोरी में पकड़ा गया हो, जिसे किसी ने चोरी करते समय देखा हो, पूछताछ से भी जिसके चोर होने का प्रमाण मिल गया हो तथा जिसके विरुद्ध चोरी का माल बरामद होना आदि और भी बहुत से कारण सबूत हों, ऐसे चोर को भी तुम्हारे राज्य में धन के लालच से छोड़ तो नहीं दिया जाता है। 57 व्यसने कच्चिदाड्यस्य दुर्बलस्य च राघव अर्थम विरागाः पश्यन्ति तवामात्या बहुश्रुतः 58 रघुकुलभूषण, यदि धनी और गरीब में कोई विवाद छिड़ा हो और वह राज्य के न्यायालय में निर्णय के लिए आया हो तो तुम्हारे बहुज्ञ मंत्री धन आदि के लोभ को छोड़कर उस मामले पर विचार करते हैं न। 58 यानी मिथ्याभिषस्ताना पतन्ते श्रूणि राघव तानि पुत्रपशून् घ्नन्ति प्रीत्यर्थम नुशासतः 59 रघुनंदन, निरपराध होने पर भी जिन्हें मिथ्या दोष लगाकर दंड दिया जाता है, उन मनुष्यों की आंखों से जो आंसू गिरते हैं, वे पक्षपातपूर्ण शासन करने वाले राजा के पुत्र और पशुओं का नाश कर डालते हैं। 59 कच्चिद वृद्धांश्च बालांश्च वैद्यान् मुख्यांश्च राघव दानिन मनसा वाचा त्रिभिरे तैर्बुभूष से 60 राघव, क्या तुम वृद्ध पुरुषों, बालकों और प्रधान वैद्यों का आंतरिक अनुराग, मधुर वचन और धनदान इन तीनों के द्वारा सम्मान करते हो। 60 कच्चिद गुरुंश्च वृद्धांश्च तापसान् देवतातिथीन् चैत्यांश सर्वान् सिद्धार्थान् ब्राह्मणांश्च नमस्यसि 61 गुरुजनों, वृद्धों, तपस्वियों, देवताओं, अतिथियों, चैत्य वृक्षों और समस्त पूर्णकाम ब्राह्मणों को नमस्कार करते हो न। 61 कच्चिदर्थेन वा धर्ममर्थन धर्मेन वा पुनः उभौ वा प्रीतिलोभेन कामेन न विवाद से 62 तुम अर्थ के द्वारा धर्म को अथवा धर्म के द्वारा अर्थ को हानि तो नहीं पहुंचाते, अथवा आसक्ति और लोभरूप काम के द्वारा धर्म और अर्थ दोनों में बाधा तो नहीं आने देते। कच्चिदर्थं च कामं च धर्मं च जैतावर विभज्य काले कालज्ञ सर्वान् वरद शिव से 63 विजयी वीरों में श्रेष्ठ, समयोचित कर्तव्य के ज्ञाता तथा दूसरों को वर देने में समर्थ भरत, क्या तुम समय का विभाग करके धर्म, अर्थ और काम का योग्य समय में सेवन करते हो। 63 कच्चित ते ब्राह्मणाः शर्म सर्वशास्त्रार्थ को विदाः आशंसन्ते महाप्राज्ञ पौर्जानपदयः सह 64 महाप्राज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले ब्राह्मण पुरवासी और जनपदवासी मनुष्यों के साथ तुम्हारे कल्याण की कामना करते हैं न। 64
नास्तिक्यमनृतं क्रोधः प्रमादं दीर्घसूत्रताम् अदर्शनं ज्ञानवतामालस्यं पंचवृत्तितां 65 एक चिन्तनमर्थानां नर्थज्ञाश्च मन्त्राणाम् निश्चितानाम्नारम्भण मन्त्रस्य प्रिरक्षणं 66 मङ्गलाद्यप्रयोगेण च प्रत्युत्थानं च सर्वतः कच्चित् त्वं वर्जयस्येतान् राजदोषांश्च 14-67 नास्तिकता, असत्य भाषण, क्रोध, प्रमाद, दीर्घसूत्रता, ज्ञानी पुरुषों का संग न करना, आलस्य, नेत्र आदि पांचों इंद्रियों के वशीभूत होना, राजकार्यों के विषय में अकेले ही विचार करना, प्रयोजन को न समझने वाले विपरीतदर्शी मूर्खी से सलाह लेना, निश्चित किए हुए कार्यों का शीघ्र प्रारंभ न करना, गुप्त मंत्रणा को सुरक्षित न रखकर प्रकट कर देना, मांगलिक आदि कार्यों का अनुष्ठान न करना तथा सब शत्रुओं पर एक ही साथ चढ़ाई कर देना ये राजा के 14 दोष हैं। तुम इन दोषों का सदा परित्याग करते हो ना? 65-67 दश-पंचचतुर्वर्गान् सप्तवर्गं च तत्त्वतः अष्टवर्गं त्रिवर्गं च विद्यास्तिस्रश्च राघव 68 इंद्रियाणा जयं बुद्ध्वा षाड्गुण्यं दैवमानुषम् कृत्यं 20वर्गं च तथा प्रकृतिमण्डलम् 69 यात्रादण्ड विधानं च द्वियोनि संधिविग्रहो कच्चिदेतान् महाप्राज्ञ यथावदनुमन्यसे 70 महाप्राज्ञ भरत 10 वर्ग, पंचवर्ग, चतुर्वर्ग, सप्तवर्ग, अष्टवर्ग, त्रिवर्ग, 3 विद्या, बुद्धि के द्वारा इंद्रियों को जीतना, 6 गुण, दैवी और मानुषी बाधाएं, राजा के नीतिपूर्ण कार्य, 10 विंशति वर्ग, 11 प्रकृति मंडल, 12 यात्रा, शत्रु पर आक्रमण, दंड विधान, व्यूहचना तथा 2-2 गुणों की योनिभूत संधि और विग्रहण सबकी ओर तुम यथार्थ रूप से ध्यान देते हो ना? इनमें से त्यागने योग्य दोषों को त्याग कर ग्रहण करने योग्य गुणों को ग्रहण करते हो ना? 68-70 एक काम से उत्पन्न होने वाले 10 दोषों को दशवर्ग कहते हैं। ये राजा के लिए त्याज्य हैं। मनुजी ने उनके नाम इस प्रकार गिनाए हैं: आखेट, जुआ, दिन में सोना, दूसरों की निंदा करना, स्त्री में आसक्त होना, मद्यपान, नाचना, गाना, बाजा बजाना और व्यर्थ घूमना। 2 जलदुर्ग, पर्वतदुर्ग, वृक्षदुर्ग, ईरिनदुर्ग और धनवदुर्ग ये 5 प्रकार के दुर्ग पंचवर्ग कहलाते हैं। इनमें आरंभ के 3 तो प्रसिद्ध ही हैं। जहां किसी प्रकार की खेती नहीं होती, ऐसे प्रदेश को ईरिन कहते हैं। बालू से भरी मरुभूमि को धन्व कहते हैं। गर्मी के दिनों में वह शत्रुओं के लिए दुर्गम होती है। इन सब दुर्गों का यथासमय उपयोग करके राजा को आत्मरक्षा करनी चाहिए। 3 साम, दान, भेद और दंड इन 4 प्रकार की नीति को चतुर्वर्ग कहते हैं। 4 राजा, मंत्री, राष्ट्र, किला, खजाना, सेना और मित्र वर्ग ये परस्पर उपकार करने वाले राज्य के 7 अंग हैं। इन्हीं को सप्तवर्ग कहा गया है। 5 चुगली, साहस, द्रोह, ईर्ष्या, दोष दर्शन, अर्थदूषण, वाणी की कठोरता और दंड की कठोरता क्रोध से उत्पन्न होने वाले 8 दोष अष्टवर्ग माने गए हैं। किसी किसी के मत में खेती की उन्नति करना, व्यापार को बढ़ाना, दुर्ग बनवाना, पुल निर्माण कराना, जंगल से हाथी पकड़कर मंगवाना, खानों पर अधिकार प्राप्त करना, अधीन राजाओं से कर लेना और निर्जन प्रदेश को आबाद करना ये राजा के लिए उपादेय 8 गुण ही अष्टवर्ग हैं। 6 धर्म, अर्थ और काम को अथवा उत्साह शक्ति, प्रभु शक्ति तथा मंत्र शक्ति को त्रिवर्ग कहते हैं। 7 त्रयी, वार्ता और दंडनीति ये 3 विद्याएं हैं। इनमें तीनों वेदों को त्रयी कहते हैं। कृषि और गोरक्षा आदि वार्ता के अंतर्गत हैं तथा नीतिशास्त्र का नाम दंडनीति है। 8 संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधिभाव और समाश्रय ये 6 गुण हैं। इनमें शत्रु से मेल रखना संधि, उससे लड़ाई छेड़ना विग्रह, आक्रमण करना यान, अवसर की प्रतीक्षा में बैठे रहना आसन, दुरंगी नीति बरतना द्वैधिभाव और अपने से बलवान राजा की शरण लेना समाश्रय कहलाता है। 9 आग लगना, बाढ़ आना, बीमारी फैलना, अकाल पड़ना और महामारी का प्रकोप होना ये 5 दैवी बाधाएं हैं। राज्य के अधिकारियों, चोरों, शत्रुओं और राजा के प्रिय व्यक्तियों से तथा स्वयं राजा के लोभ से जो भय प्राप्त होता है, उसे मानवी बाधा कहते हैं। 10 शत्रु राजाओं के सेवकों में से जिनको वेतन न मिला हो, जो अपमानित किए गए हों, जो अपने मालिक के किसी बर्ताव से कुपित हों तथा जिन्हें भय दिखाकर डराया गया हो, ऐसे लोगों को मनचाही वस्तु देकर फोड़ लेना राजा का कृत्य, नीतिपूर्ण कार्य माना गया है। 11 बालक, वृद्ध, दीर्घकाल का रोगी, जातिच्युत, डरपोक, भीरू मनुष्यों को साथ रखने वाला, लोभी लालची लोगों को आश्रय देने वाला, मंत्री, सेनापति आदि प्रकृतियों को असंतुष्ट रखने वाला, विषयों में आसक्त,
चंचलचित्त मनुष्यों से सलाह लेने वाला, देवता और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला, दैव का मारा हुआ, भाग्य के भरोसे पुरुषार्थ न करने वाला, दुर्भिक्ष से पीड़ित, सैनिक कष्ट से युक्त, सेनारहित, स्वदेश में न रहने वाला, अधिक शत्रुओं वाला, अकाल, क्रूर ग्रहदशा आदि से युक्त और सत्य धर्म से रहित ये 20 प्रकार के राजा संधि के योग्य नहीं माने गए हैं। इन्हीं को विंशति वर्ग के नाम से कहा गया है। 12 राज्य के स्वामी, अमात्य, सुहृद, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और सेना राज्य के इन 7 अंगों को ही प्रकृति मंडल कहते हैं। किसी किसी के मत में मंत्री, राष्ट्र, किला, खजाना और दंडय 5 प्रकृतियां अलग हैं और 12 राजाओं के समूह को मंडल कहा है। 13 द्वैधी भाव और समाश्रय इनकी योनि संधि हैं और यान तथा आसन इनकी योनि विग्रह हैं, अर्थात प्रथम 2 संधिमूलक और अंतिम 2 विग्रहमूलक हैं। मंत्र बिस्त्वम यथोद्दिष्टं चतुर्भिस्त्रिभिरेव कच्चित् समस्तैर्व्यस्तैश्च मंत्रं मंत्रे से बुध 71। विद्वन, क्या तुम नीतिशास्त्र की आज्ञा के अनुसार 4 या 3 मंत्रियों के साथ हस्प को एकत्र करके अथवा सबसे अलग अलग मिलकर सलाह करते हो? 71। कच्चित् ते सफला वेदाः कच्चित् ते सफलाः क्रियाः कच्चित् ते सफला दाराः कच्चित् ते सफलं श्रुतं बेहतर। क्या तुम वेदों की आज्ञा के अनुसार काम करके उन्हें सफल करते हो? क्या तुम्हारी क्रियाएं सफल, उद्देश्य की सिद्धि करने वाली हैं? क्या तुम्हारी स्त्रियां भी सफल, संतानवती हैं? और क्या तुम्हारा शास्त्र ज्ञान भी विनय आदि गुणों का उत्पादक होकर सफल हुआ है? 72। कच्चिदेशैवते बुद्धिर्यथोक्ता मम राघव आयुष्या च यशस्या च धर्म कामार्थ संहिता 73। रघुनंदन, मैंने जो कुछ कहा है तुम्हारी बुद्धि का भी ऐसा ही निश्चय है ना? क्योंकि यह विचार आयु और यश को बढ़ाने वाला तथा धर्म, काम और अर्थ की सिद्धि करने वाला है। 73। या वृत्ति वर्तते तातो या च न प्रपितामह ता वृत्ति वर्त से कच्चिद या च सतपथ का शुभा 74। हमारे पिताजी जिस वृत्ति का आश्रय लेते हैं, हमारे प्रपितामहों ने जिस आचरण का पालन किया है, सत्पुरुष भी जिसका सेवन करते हैं और जो कल्याण का मूल है उसी का तुम पालन करते हो ना? 74। कच्चित् स्वादुकृतं भोज्यमेको नाशनासी राघव कच्चिदाशंसमानेभ्यो मित्रेभ्यः संप्रयच्छसि 75। रघुनंदन, तुम स्वादिष्ट अन्न अकेले ही तो नहीं खा जाते, उसकी आशा रखने वाले मित्रों को भी देते हो ना? 75। राजा तु धर्मेण हि पालित्वा महीप्तिर्दण्डधरः प्रजानाम् अवाप्य कृत्स्ना वसुधा यथावदितश्च्युतः स्वर्गमुपैति विद्वान 76। इस प्रकार धर्म के अनुसार दंड धारण करने वाला विद्वान राजा प्रजाओं का पालन करके समूची पृथ्वी को यथावत रूप से अपने अधिकार में कर लेता है तथा देहत्याग करने के पश्चात स्वर्गलोक में जाता है। 76। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 7वां सर्ग 100। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अयोध्याकांड में 100वां सर्ग पूरा हुआ। 100। कल अयोध्याकांड सर्ग 101 श्लोक 1 से 27 में संवाद और अधिक व्यक्तिगत तथा निर्णायक हो जाएगा। भरत फोल्डेड हाथ के साथ श्रीराम से राज्य ग्रहण करने की प्रार्थना करेंगे, पर श्रीराम पिता की आज्ञा और धर्म पालन के कारण उसे स्वीकार नहीं करेंगे। यदि वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 100 श्लोक 1 से 76 में श्रीराम का यह राजधर्मोपदेश, शासन की यह गहराई और नीति का यह अद्भुत विवेक आपको उपयोगी लगा हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले भाग में अयोध्याकांड सर्ग 101 श्लोक 1 से 27 में भरत की विनती और श्रीराम का धर्मनिष्ठ उत्तर कथा को अत्यंत भावपूर्ण मोड़ देगा। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंभ कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम।